हाँ तो फ्रेंड्स, एकदम चकाचक आग लगा दिए हो, जियो ने मौज में हो। जिन लड़कों को लगता है कि मौज में नहीं है, अपने लिए एक नया चैनल आ गया है, उसका नाम है मोटिवेशनल लौंडे। सर्च मारिए और तुरंत से जाकर अपने अपने कमेंट कीजिए, सर मेरी ये समस्या है, सर मेरी गर्लफ्रेंड भाव नहीं दे रही है, सर मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जितने भी आपके प्रकार की समस्याएं हो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रीड करके आपको उत्तर जरूर दूंगा। इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन। यहाँ पर हम शुरू करने से पहले देख लेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर जो ये बहुपद दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है? शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद उसके गुणांक निकालना है, और गुणांक और शून्यकों के बीच जो हमने संबंध इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, उनको यहाँ पर दिखाना है कि वो सत्य है कि असत्य है। बस थोड़ा सा इतना काम करना है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है वो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पड़ी हुई है, जाके वहाँ से इंट्रोडक्शन जरूर से जरूर पढ़ें। बिना इंट्रोडक्शन के नहीं पढ़ना चाहिए चैप्टर, क्योंकि मज़ा नहीं आता है, ऊब लगती है। और पेन कापी हाथ में रहनी चाहिए, नोट करते चलिए, जिससे आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद है, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड जब हम करेंगे तब हमको इससे शून्यक मिलेगा। शून्यक निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जिनको गुणनखंड आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं उनको गुणनखंड सिखा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले जो लास्ट में होता है अचर पद सी वाला, और यहाँ जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका गुणा करते हैं। यहाँ पर -8 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो -8 का 1 में गुणा करने का कितना मिलेगा? -8। अब हम क्या करेंगे? मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करेंगे। ये कैसे होता है? यहाँ पर क्या है? 2 है। हमको ऐसा कुछ करना है कि ऐसी दो संख्याओं को लाना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -8, और जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या मिलना चाहिए? हमको 2 मिलना चाहिए। इस चिन्ह से मतलब हमको नहीं है, सिर्फ 2 से हमसे मतलब है बस, और गुणा करेंगे तो -8 आना चाहिए। तो बहुत आसान है, आप लोग सोचिए, मैं यहाँ पर तब तक लिख रहा हूँ। आप लोगों ने सोच लिया होगा, आप लोग बताइए फटाफट से क्या लिखें। देखिए 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अगर हम 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 8, और माइनस का मिलेगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, और चूंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, 4 बड़ा है तो प्लस में आएगा। ठीक है, हमेशा बड़े वाले को आगे लिखना है। बड़ी वाली संख्या जो आएगी उसको आगे लिखेंगे, और जो छोटी संख्या आएगी उसको पीछे लिखेंगे। और बराबर जो आएगा, अगर मान लीजिए दोनों बराबर हैं तो चाहे जो लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, फिर यहाँ पर -8। अब क्या करेंगे? ये x जो है यहाँ पर रहेगा। अब क्या करेंगे? ये ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो कैसे होता है, x स्क्वायर माइनस, देखिए जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह को बदलता है, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, और इधर से सब में x आके गुणा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? -4x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x -8। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इनमें दोनों में देखिए अब सिस्टम बना रहता है कि जो दोनों में अगर किसी ऐसी चीज को कॉमन लेंगे जो दोनों को काट दे। देखो यहाँ पर इसमें x स्क्वायर है, इसमें सिंगल x है, तो मतलब अगर हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से अगर काटेंगे तो एक x इसका कट जाएगा, ये सिंगल x है, सिंगल x से सिंगल x कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि x हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। कोई संख्या यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम संख्या को कॉमन नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर -4। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बचता है? प्लस, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो अगर 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कट जाएगा आराम से। इसका मतलब यहाँ पर क्या कॉमन होगा? 2। यहाँ पर x माइनस, देखिए बच गया। एक चीज जरूर ध्यान दें, कॉमन लेने के बाद दोनों में वही संख्याएं बच रही चाहिए। मतलब x -4 यहाँ पर भी है तो x -4 यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा। इसका अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किया हुआ है वो गलत है। इस बात का जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर आना चाहिए, तभी ये दोनों फिर से कॉमन होंगे। देखिए x -4 दोनों में है तो फिर से कॉमन ले लेंगे, और बचेगा यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर प्लस में 2 बचेगा। बस सिंपल सा है, इसका गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे? शून्य के लिए क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर लिख देंगे पूरे को। x -4
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि मान लीजिए अगर इसको हम ले लें और इसको नीचे भेजेंगे अगर इधर, तो 0 के नीचे कोई भी संख्या लेंगे तो 0 हो जाएगी। तो एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे तो 0 अपने आप ही आ जाएगा। चलिए पहले इसको लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4। एक तो ये मिल गया। एक बार इसको लेते हैं तथा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब ये जो हमको दोनों में x मिला हुआ है, इसी को एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बराबर लिख देते हैं 4 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। अल्फा और बीटा हमको मिल गया। अब हमको ए, बी और सी चाहिए। ए, बी और सी कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। जो a होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। x स्क्वायर में कुछ भी गुणा नहीं है तो 1 मानेंगे। और जो b होता है वो x का गुणांक होता है, इसका मतलब यहाँ पर -2 है। और c क्या होगा हमारा? -8। a, b, c आपको निकालना समझ में आ गया होगा, चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक, अब जो है सत्यता की जांच करनी है हमको। यहाँ पर देखिए क्या कहा था? शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मिल चुके हैं, एक है हमारा 4, एक है हमारा -2। अब सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच बहुत ही आसान है बच्चों। क्या करेंगे? एक सत्यता क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपान a। बहुत ही आसान है। मतलब जो हमारी ये शून्यक है, अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तो माइनस b अपान a के बराबर आएगा। रख के देखते हैं। एक है हमारा 4 प्लस एक है -2 इज इक्वल टू -b। b कितना है? देखिए ये चिन्ह इसका यहाँ पर लगा रहेगा। अगर यहाँ पर कोई चिन्ह है तो उसके साथ आएगा। देखिए -2 है तो -2 यहाँ लिखा जाएगा। और a हमारा क्या है? 1 है तो 1 लिख देंगे। देखिए 4 में से 2 घटेगा। देखिए 4 प्लस -2, तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर 2 बराबर 2, नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं। ठीक है, 2 बराबर 2। इसका मतलब जो हमारे शून्य का आए हैं वो सत्य है ना। अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब ये सत्यता की जांच हमारी सही है। लेकिन एक और होता है, उसकी भी चेक कर लेते हैं। एक होता है अल्फा तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a। बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा का मान देखिए क्या है यहाँ पर? 4 इंटू बीटा क्या बच्चों यहाँ पर? -2 इज इक्वल टू c कितना बच्चों? -8 और a कितना है बच्चों? 1। तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू -8। देखिए इसी के साथ सत्यता की जांच हो गई। अब फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने अब नोट कर लिया होगा। इसी के साथ अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेहद ही आसान है, इससे आप लोगों ने पहला किया बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। देखिए गुणनखंड सबसे पहले करना होगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 1 जा 4, यहाँ पर कितना आएगा? 4। ये ध्यान देना है कि माइनस का चिन्ह है कि प्लस का। देखिए यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का 4 चाहिए। मतलब हमको यहाँ पर जो मध्य में है क्या है? 4 है। इस 4 को ऐसा तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और जोड़े भी तब भी 4 आए। बहुत ही आसान है। और चिन्ह जो मल्टीप्लाई होगा उसका प्लस में आना चाहिए, और इसके चिन्ह से हमसे मतलब नहीं है। ये जिस चिन्ह में है उसको पड़ा रहने देंगे, हमको उससे लेना देना नहीं। देखिए यहाँ पर 4s स्क्वायर पहले उतार लेंगे, फिर माइनस। देखिए बीच वाले को तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए हम बता रहे हैं 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 कर देते हैं, और यस को बाहर है तो बाहर लिख देंगे, और +1। देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और चूंकि प्लस में आएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा। उसके अलावा आप देखिए कि 2 में 2 को जोड़ेंगे तब भी 4 आ जाएगा, और इसके चिन्ह से हमसे मतलब नहीं था। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला पद नहीं लिखते हैं। देखो थोड़ा सा ये आसान पड़ता है। एक पद इसका जो आगे वाला होता है उसको हम चाहें तो डायरेक्ट रूप से भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा और आसान करके बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट से अगर इसके चिन्ह को भी देखेंगे, इसके चिन्ह को भी देखेंगे, तो इस टर्म को हमको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम उतना लेवल का ले जा नहीं रहे हैं, क्योंकि एक लाइन में आपका थोड़ा सा, देखिए आप लोगों को करना क्या होता है कि थोड़ा सा सवाल को लंबा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम वाले हैं। तो थोड़ा सा जब आपका सवाल लगा रहेगा लंबा ना, सीरियल वाइज लगा रहेगा, तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि आपने अच्छे से समझा है, सवाल आपको आता है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कॉपी किया हुआ है। लड़कों से सबसे थोड़ा सा 19-20 भिन्न भी होना चाहिए। तो आप में जो ये फ्लो करने की, जो ये लिखने के तरीके होने चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, और आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए।
तो आपकी पकड़ के लिए मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप डीप लेके मैं जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सरल पढ़िए। 1-2 सवाल के बाद फिर मैं उसको भी ले आऊँगा, आप लोग उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, बस फटाफट से यहाँ पर ब्रैकेट खोलिए, 4s² माइनस, देखिए इधर से यह जाएगा, इधर से माइनस, तो -2s, फिर ये प्लस माइनस -2s + 1। यहाँ पर देखिए ये दो जोड़ा पहले से कंफर्म रहता है, किसी से भी कॉमन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों जोड़ा हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब अगर 2 कॉमन लेंगे तो दोनों को काट देगा, 2 1 2 2 2 4, इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर यस स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल यस है, तो यस कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिए 2 2 4 2 कट गया, और यहाँ पर 1 यस है, यहाँ पर 2 यस है, तो 1 यस कम हो जाएगा, यस बाहर आ गया, और -2s पूरा बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा तो 1 मानते हैं, ठीक। फिर माइनस का देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है। क्या होता है कॉमन बच्चों? 1। तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस को हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको यही वाला यहाँ पर चाहिए था। ये पर अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पर माइनस नहीं आता, यहाँ पर माइनस था, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस क्या करता है, चिन्ह को बदल देता है। देखिए यहाँ पर माइनस था, तब ये प्लस में हो जाएगा 2s, ये फिर प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए अंदर दोनों सेम टू सेम मिल गए। अब कॉमन लेने की बारी है, तो 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2s बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1। बहुत ही आसान था बच्चों। अब गुणनखंड कंप्लीट होता है। अब हमको करना क्या है, शून्य के लिए लिखना पड़ेगा, शून्य के क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरे के 0 के बराबर कर देंगे। 2s - 1 = 0। देखिए पहले इसको ले लेते हैं, फिर इसको ले लेंगे। 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और s = ये नीचे चला जाएगा, 1/2 मिल गया। एक बार इसको ले लेते हैं, 2s - 1 = 0, तो s = 1/2। चूँकि देखिए दोनों एक ही तरह है तो वही आएगा, तो एक लाइन फर्जी करना बेकार है। s = 1/2। देखो इसी में से एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। चूँकि दोनों सेम टू सेम है तो आसान पड़ेगा अब हमको। अल्फा = 1/2 मान लेते हैं, बीटा = वो भी हमको क्या बनाना है, 1/2 ही मानना है। अब ABC लेना है। A बराबर क्या हो जाएगा, जो यक्स, यहाँ पर हमारा ABC जो यस है, यहाँ पर हमको यक्स मिलता है, y मिलता है, z मिलता है, यहाँ पर यस दे दिया है आपकी, तो हम उसको यस का गुणांक देखेंगे। यस स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 4, तो यहाँ पर 4 मान लेंगे। इसके बाद हमारा B क्या है बच्चों, B है हमारा -4, और बच्चों हमारा C क्या है, +1। बहुत ही आसान था। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जाँच। बच्चों मज़ा ना आ रहा हो तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा, आपको और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ रूबरू कराया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की प्रैक्टिस की जा रही है। थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट दिखाइए, आप लोग कोशिश कीजिए कि सर जी जिस रूप से आप पढ़ना चाहते हैं, सर मुझे इस तरीके से इस फ्लो में पढ़ाइए, इतनी तेज पढ़ाइए, इतना धीम पढ़ाइए, सर थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाइए, तो उस तरह से पढ़ाएंगे। बिल्कुल चीर के रख दूंगा मैं, हर एक सवाल को लगवाऊंगा, बिल्कुल आपके अंदर एकदम जान लाने का प्रयास करना होगा। आपको लगे ही ना कि सर इतनी देर मैंने पढ़ लिया और थोड़ा ऊब आ रही, ऊब नहीं आने चाहिए। हाँ, पेन कलम साथ में रखो, कॉपी कलम जब साथ में होता है ना तो लिखने पढ़ने का मजा, अंदाज बदल जाता है। तो अंदाज को बदल के रखिए ना, ऐसा मत कीजिए वीडियो देखने से क्या होता है, आंखें दर्द करने लगेंगी और पढ़ने का मन वैसे भी नहीं होता है, माल का फोन आने लगता है, डिस्टर्बेंस आने लगती है, बस कहानी खत्म। तो ऐसा मत कीजिए, फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगाइए, नॉट डिस्टर्ब लगा लेते हैं, बस आसान हो जाएगा। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब लगाओ, किसी को कॉल आना नहीं है, फिर पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद किसी को अपना मनाना तो तुमसे कोई सीखे भाई, आसानी से मना लेते हो, बेबी मैं ये कर रहा था, बेबी मैं वो कर रहा था, फ्लो में अपना समझाओ और अपने काम को आगे रखो। जो लोग जीवन में असफल होते हैं उनके जीवन में यही समस्याएं आती हैं कि उनका काम पीछे हो जाता है और वो अपने ज़िंदगी के और कामों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। तो आपको करना क्या है कि जिस काम के लिए हो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई को आगे रखो, फिर मालबाजी, घर परिवार वाले, खाना पीना सब पीछे की चीज़ें हैं, सब चलती रहेंगी। इनको अगर आगे रखोगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए देखते हैं सत्यता की जांच के लिए। एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू माइनस का b, यानी -4/a कितना है 4। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका लासा ले लेंगे तो 2 यहाँ पर 2 ही आएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू -प्लस 4/4। देखिए 2/2 इज इक्वल टू 4/4, काट दीजिए, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1/1 मिला, इसका मतलब 1 = 1 मिल गया। तो सिंपल सी बात है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पर सुनने को मिले हैं वो सत्य सिद्ध होते हैं कि हाँ सही बात है। अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ रहा है माइनस बी अपान ए के बराबर आ रहा है। एक और चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। देखते हैं अल्फा इंटू बीटा कीजिए, 4 इंटू नहीं 4 कहाँ से आ गया, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी कितना बच्चों 1 और ए कितना बच्चों 4। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर ऊपर 1 इंटू 1 और 2 1 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सत्य सिद्ध होता है कि दोनों बराबर हैं। इसी के साथ बच्चों अपना दोनों क्वेश्चन होता है। अब हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में अगली चीज़ें जो इसके और सवाल हैं। इसी के साथ बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ने में तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, हर दोस्तों तक पहुंचाइए कि सर आपके बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में, चीर के रख देंगे। आपको जिस तरीके से पढ़ना है एकदम बाउंस बैक मार के पढ़ेंगे। और आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है, आपको लगता है कि जीवन में और बहुत सारी चीज़ों को हमको समझना है जो कि हमारे समझ में नहीं आता, जो कि पढ़ाई के सिलेबस से थोड़ा अलग होती हैं। इसके लिए आपको मोटिवेशनल लौंडे वाले चैनल पर जाना होगा और वहाँ पर कमेंट करना होगा कि सर मुझे ये समस्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जीवन के किसी भी मुद्दे को हम छेड़ेंगे और उसको समाप्त करके मानेंगे। बस आपको कमेंट करने की देरी है। इसी के साथ जो है आप लोग इसको उतार लीजिए।